तौबा कर ली। हाँ कान फाड़ ले आइंदा से तौबा। असेंबली में गाली नहीं, कहीं भी नहीं। जिस चीज को मैं अपने घर में जस्टिफाई नहीं कर सकता ना, उन्हें मैं किसी जगह पे जस्टिफाई नहीं। जिसके भी हर्ट हुआ है, जिसने भी इसको देखा है, तो उन सबसे मैं ये कहता हूँ इंशाल्लाह कोई चीज दोबारा नहीं होगी। यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं आपका दोस्त टीका खान सानी और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इस वक्त इस्लामाबाद क्लब में रुकन कौमी असम्बली अली अवान, जिनका ये हल्का भी है, उनके साथ हम मौजूद हैं। सदीक जान, आप कौन नहीं जानता इन्हें सोशल मीडिया की और मीडिया की दुनिया में। सदीक जान भी यहाँ मौजूद थे। कुछ हमारे यूट्यूबर और कुछ जर्नलिस्ट दोस्त यहाँ पे उनको मदऊ किया गया था इस्लामाबाद के बारे में, पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान की इकॉनमी के बारे में, और ख़ास तौर पे जो महंगाई बढ़ रही है उसके असबाब और गवर्नमेंट क्या करने जा रही है। इन सारे सवालात के जवाब आज लिए हैं अली अवान से। अली अवान से कुछ नशिस्त हो रही है, अली अवान से हम बात कर रहे हैं। उससे पहले हम ज़रा सी मुख्तसर सी बात करते हैं। अली अवान साहब, ये बताइएगा कि एक वाक़या पेश आया था कौमी असम्बली में। मैं उसको दोहरा इसलिए रहा हूँ कि बाज़ का बंदे के दिल में एहसास होता है कि उससे गलती हो गई, उसको वो नहीं करना चाहिए था जो सामने वाले कर रहे थे। कोई एहसास है गलती का? नहीं, मैंने तो अक्सर जगह पे ये जाके कहा भी कि देखें, इस चीज़ को मैं जस्टिफाई कर ही नहीं सकता। अगर मैं जस्टिफाई करूँगा उनमें और मेरे में फ़र्क क्या रह जाएगा। हीट ऑफ द मूवमेंट होता है, कोई आपको इस तरह की गालियाँ दे रहा हो, कोई आपकी लीडरशिप को, अपने माँ बाप को इस तरह की गालियाँ दे रहा हो, तो फिर वो हीट ऑफ द मूवमेंट होता है, आप फिर रिएक्ट करते हैं। पर फिर भी आई फील लाइक कि मुझे इसको जस्टिफाई नहीं करना चाहिए और ना मैं ऐसे कर रहा हूँ। और मैं फिर भी ये समझता हूँ कि हमें उनके लेवल पे आके इस तरह की हरकत। तौबा कर ली। हाँ कान फाड़ ले आइंदा से तौबा, आइंदा से तौबा। आइंदा से तौबा। असेंबली में गाली नहीं, कहीं भी नहीं। दरगुजर कर ली। जिन्होंने गाली दी उनको माफ किया, उनको माफ किया। और आप भी उनसे माफी मांगते हैं जिनका दिल आजारी उन सबसे देखिए, मैंने कहा, बात की थी, जिस चीज़ को मैं अपने घर में जस्टिफाई नहीं कर सकता ना, उन्हें मैं किसी जगह पे जस्टिफाई नहीं कर सकता। सो आप जहाँ जिसके भी हर्ट हुआ है, जिसने भी इसको देखा है, तो उन सबसे मैं ये कहता हूँ इंशाल्लाह कोई चीज़ दोबारा नहीं होगी। यानी सदीक जान साहब इस वक्त मौजूद है। सदीक जान साहब, आज इस्लामाबाद के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं आप। अली अवान साहब से क्या नशिस्त हुई और क्या जाना आपने? बहुत लंबी तफसील है। मेरा ख्याल है कि मैं अक्सर ये बात कहता हूँ, और ये मैंने प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब को ये बात कही थी कि मसला ये है कि मेन स्ट्रीम मीडिया पर लड़ाइयाँ सियासी होती रहती हैं, वो नहीं पता चलता कि आवाम के लिए क्या हो रहा है, अवामी मसाइल पे बात नहीं होती। तो आज हमने जो कुछ पूछा अली नवाज अवान साहब से और जो इन्होंने बताया, तो जितना कुछ हो रहा है वो आज तक हमने कम से कम टीवी पे बैठे हुए इनकी ज़बान से नहीं सुना। क्या मैं कह सकता हूँ सदीक जान साहब, तब्दीली आ गई है इस्लामाबाद में? बहुत हद तक। अभी बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिनको इन्हें एड्रेस करना है, और मैं ये समझता हूँ कि हम भी जो भी इश्यूज़ हैं वो इनके नोटिस में लाते रहेंगे। और मैं तफसील से बताऊँगा जो सवालात जवाबात थे। सबसे बड़ा एक इशू जो मैं समझता हूँ, जो मैंने चंद रोज़ पहले, मेरा तारुफ भी नहीं था और मैंने मैसेज किया, बड़ी मेहरबानी की अली नवाज साहब ने, कि हमारे मीडिया की एक कुलीग थी जिनकी वालदा की डेथ हुई और तदफीन नहीं हो सकती थी HLML कब्रिस्तान में उनकी। तो उसके ऊपर जो ये करने जा रहे हैं जो चीज़ें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरे ख्याल हम तफसील के साथ लोगों को बताएंगे कि आज एक और चीज़ें, चूँकि बाद में हम आपको तफसील भी बता रहे हैं। जो अली अवान से हमारी नशिस्त हुई, उसकी तफसील थोड़ा सा वीडियो के आगे देखिएगा। आपको अच्छा क्या लगा इस्लाम? मुझे सबसे अच्छा लगा जो पानी के हवाले से मसाइल हल करने जा रहे हैं। दूसरा मुझे अच्छा लगा जो हॉस्पिटल नए बनाने जा रहे हैं। तीसरा मुझे अच्छा लगा ग्राउंड्स जो नए बनाने जा रहे हैं। एक मुझे अच्छा लगा जो पार्क को बेहतर किया, जो वॉकिंग ट्रैक्स बनाए, ये अच्छा लगा। और ये कब्रिस्तान वाला मामला बहुत अच्छा लगा। और सफाई के आपको अब तब्दीली नज़र आ रही है, सीढ़ियों को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। और मेरे ख्याल लोगों को भी चाहिए कि वो अगर कहीं पे गंदगी देखते हैं तो ज़ाहिर है वो हाईलाइट किया करें सोशल मीडिया के जरिए, CD के नोटिस में लाया करें, और अगर नहीं हो रहा तो अली नवाज साहब को बताया करें ताकि बेहतर। अली अवान साहब, मैं एक बात आपसे पूछना चाह रहा हूँ, जो अचीव किया इस्लामाबाद बतौर MNA, क्या अचीव किया आपने? तो बहुत सारी चीज़ें देखिए, इस्लामाबाद को कभी ओनरशिप नहीं मिली। देखिए वो मोस्टली देखिए कुछ लोग हैं जिनके अबाउ इज़दाद की ज़मीन पे इस्लामाबाद बना है, और बाकी वो लोग हैं जिन्होंने आके इस्लामाबाद को बचाया। अब इस्लामाबाद की उम्र 60 साल हो गई हुई है। अब इस्लामाबाद की ओनरशिप डेवलप होनी चाहिए। इधर बाकी हुक्मरान आए या MNAs बने, कभी किसी ने इस्लामाबाद को, आज पहली दफ़ा इस्लामाबाद में फेडरल नौकरियों में 50% कोटा इस्लामाबाद के डोमिसाइल होल्डर का है। आज से पहले ये कभी नहीं था। ये अचीवमेंट है मेरी, ये अचीवमेंट है असद भाई की, ये अचीवमेंट है खुर्रम की। आज से पहले इस्लामाबाद वालों का कोई राइट ही नहीं था।
पहली दफ़ा में PSDB के अंदर शेयर्स मिल रहे हैं। पानी हम जो गाजी बरोता से इंटर से 100 MGD पानी लेके आ रहे हैं। ऐसे एरियाज जो आज से पहले निगलेक्टेड थे, सिर्फ इस्लामाबाद में एरिया काउंट होता था, सेक्टोरल एरिया काउंट होता था, रूरल एरिया को इस्लामाबाद कोई जानता ही नहीं था। आज 2 अरब रुपए से मंसूबे कंप्लीट हो चुके हुए हैं। आप रूरल एरियाज के अंदर उनके पानी का, उनके सीवरेज का, उनकी हेल्थ से रिलेटेड, उनकी एजुकेशन से रिलेटेड और बाकी ज़िंदगी जो उनसे जो डेली के मामलात होते हैं उससे रिलेटेड। तो ये हमारी ओनरशिप है इस्लामाबाद की। ये होता है MNA का काम, ये तो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं रुकन कौमी असम्बली अपने हल्के तक नहीं पूरे इस्लामाबाद और इवन बनी गाला भी जो अली भाई हैं इनका ही कॉन्स्टिट्यूंसी है और बनी गाला इन्हीं का हल्का आता है। सिर्फ आखिरी एक सवाल, बनी गाला में कुछ अच्छा भी हुआ या एज इट इज चल रहा है? सीवेज बड़ा वहाँ पे हमने यस सदीक बिल्कुल ठीक कह रहा है कि सबसे बड़ा इशू ही वहाँ ये हुआ कि एक सुमोटो हुआ था 2016 के अंदर और तारिक फजल चौधरी साहब ने जाके कह दिया कि सारे एरिया ही इलीगल है। वो उधर अब उसका जो हल है वो हमने इस दफ़ा ये निकाला कि हमने इस दफ़ा PSDB के अंदर STP प्लांट, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स इस दफ़ा बनी गाला और रावल लेक की जो कैचमेंट एरियाज हैं वहाँ जहाँ लगाने जा रहे हैं। जब सीवरेज का वाटर, जो ड्रेनेज वाटर ट्रीट होकर रावल लेक में जाएगा, जो इशू बिजली और गैस के मीटर से रिलेटेड है बनी गाला, बाराको, फुलगरा, वो इंशाल्लाह ताला इससे दूर हो जाएगा। जी बिल्कुल, आगे ज़रा सुनिएगा। अभी कुछ ही देर में नशिस्त हो रही है, 2 जगहों पे नशिस्त हुई, वो सारी तफसीलात मेरे साथ रहिएगा। ये सुनिएगा ज़रा अली अवान साहब बाकी सवालों के जवाब सदीक जान के और बाकी लोगों के सवालों के जवाब किस तरह देते हैं। लेकिन ये सवाल ये कर रहा हूँ कि इस वक्त ज़्यादा माशरे में हमारे मौजूद बहस है मईशत और महंगाई। आप कहते हैं हमने मईशत बेहतर कर दी, लोग कहते हैं महंगाई का क्या किया। मैं ये सवाल रिपीट कर रहा हूँ, अब ये बताइएगा या तो आप लोग समझने से कासर हैं या आप बता नहीं पा रहे या लोगों को लोग समझने को तैयार नहीं है नहीं कि मईशत बेहतर हुई है और फ़र्क उसका महंगाई के ऊपर नहीं पड़ा। आप सब बड़ी चीज़ें मईशत की क्या बेहतर हुई है, ज़रा चीता से बताइएगा। टिका साहब आपने बात बड़ी पर्टिनेंट की, ज़रा समझिएगा। लोग ये समझ रहे हैं कि इस मुल्क का जो प्राइम मिनिस्टर है वो दियानत है। लोग ये समझते हैं कि इस मुल्क का जो वज़ीर आज़म है वो पाकिस्तान के बारे में सोचते हैं। वो ये समझते हैं कि जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है वो बेहतरीन तर्ज पे चल। कोई लोग समझते हैं कि जिस तरह इस मुल्क को कोविड वबा से प्राइम मिनिस्टर ने बचाया है अल्लाह मियाँ की रज़ा से, उसमें कोई शक नहीं। तीसरा, वो समझते हैं कि पाकिस्तान की मीशत अच्छे हाथों में है और अच्छी डायरेक्शन पे चली गई। चौथा जो मसला है वो उनका किचन से रिलेटेड है। महंगाई बिल्कुल हुई है महंगाई, ये एक पाकिस्तान में नहीं पूरे इंटरनेशनल फिनोमिना है। ब्लूमबर्ग की अगर आप रिपोर्ट पढ़ें, वो ये कहता है इसमें कि 2008 के बाद सबसे ज़्यादा अमेरिका में इस साल महंगाई हुई है कोविड की वजह से। 2008 के बाद लगभग 13 साल बाद एक दोबारा महंगाई की वेव आई है अमेरिका के अंदर, और ये पूरे पाकिस्तान के अंदर नहीं पूरी दुनिया। इसकी मिसाल ये है कि हमारे सारे घरों में घी खाया जाता है जी, हर चीज़ फ्राई होती है, कुक होती है, में घी पाम ऑयल चाहिए होता है। जब हमारी हुकूमत आई थी तो $550 पर मेट्रिक टन था पाम ऑयल, आज $1200 पर मेट्रिक टन है। पहले दुनिया में हम बाहर शुगर भेजते होते थे, उल्टा सब्सिडी देते होते थे कि अब दुनिया में चीनी सस्ती है और पाकिस्तान में महंगी बनती है। आज जो हमने चीनी इंपोर्ट की है उसकी लगभग जो कॉस्ट आई है वो 80 रुपये आई है। हमने जो वीट दुनिया में सस्ती होती थी पाकिस्तान में वो महंगी होती थी। आज जो हमने दुनिया से जो वीट मंगाई है उसका रेट आप चेक करें 84 रुपये आता है, जो FOB आता है। तो दुनिया में कोविड की वजह से आपकी कमोडिटी मार्केट हिट हुई हैं, आपकी सप्लाई चेन हिट हुई हैं, दुनिया में हर चीज़ हिल के रह गई है। इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान के अंदर भी आया, पर हमने उसे बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश की। अब महंगाई इन्फ्लेशन ख़त्म करने के इसको ओवरकम करने के 2 तरीके, या आप चीज़ों को सब्सिडाइज कर दें या लोगों की बाइंग पावर बढ़ा दें। तो मैं आज भी ये कह के आया हूँ, हमने अभी जो हमारे ऑन एवरेज जो थी वो 20,000 रुपया की गई है इस बजट में। मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा होना चाहिए, कम से कम तनख्वाह। और दूसरा, जो सरकारी मुलाजमीन की जो तनख्वाह बढ़ी है 10%, मेरा ये ख्याल है वो 20% बढ़नी चाहिए। क्योंकि जब आपका इन्फ्लेशन डबल फिगर्स में अंदर होती है, जब अगर आप 20% उसमें आप उनकी बाइंग पावर बढ़ा देंगे तो ऑटोमेटिकली वो उनके जो मसाइल हैं किचन के वो दूर हो जाएंगे। हम चाहते हैं
लोग अपना बिजनेस करें, बट हम साथ ये भी चाहते हैं वो अपना बिजनेस रेगुलराइज तरीके से करें। तो उसका जो तरीकाकार निकाला गया है साथ के नीचे कि आप ऑफिशियली कार्ड्स देंगे उन लोगों को जो वहाँ जिनके अपने ये छोटे छोटे कियोस्क हैं, और उसको प्रॉपर्ली डीएमए से लाइसेंस करके देंगे। एक पोली क्लिनिक की एक्सटेंशन थी, वो अरसा दराज से कभी वो अर्जेंटीना पार्क में बननी थी, कभी वो पोली क्लिनिक के ऊपर डिमोलिश करके बननी थी, या साथ सरकारी जो घर थे वो कहते हैं उनके साथ बननी है, पुराना इशू। तो हमने इस दफ़ा सीडीए से अलग 5 एकड़ ज़मीन लेके G11 में उसके ऊपर पोली क्लिनिक एक्सटेंशन का काम शुरू हो गया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले 2016 में कहा जिन जिन लोगों ने वायलेशंस की हुई हैं, सीडीए जब सोया हुआ था, जब माशाल्लाह बड़ी बड़ी हुकूमतों के बड़े बड़े लोग सीडीए में बैठा करते थे और इस तरह के काम किया करते थे, तो उन्होंने कहा इनकी एनओसीज कैंसिल कर दो जिन्होंने भी वायलेशंस की हुई हैं सोसाइटी के अंदर। अब हमने उसका तरीकाकार निकाला। आज पहले पूरे रूरल इस्लामाबाद के अंदर गैस और बिजली के मीटर बंद थे, आज थोड़े से मखसूस एरिया रह गए गैस और बिजली के मीटर जहाँ बंद है, बाकी पूरे इस्लामाबाद में खुल गए। ये हमने एफर्ट पुट इन किया है, कैबिनेट के अंदर लेके गए हैं, हाई कोर्ट के अंदर लेके गए हैं, और इंशाल्लाह ताला ये जिन एरियाज़ के ऊपर बनीगाला, बाराकौ, फुलगरा, ये कैचमेंट एरियाज़ हैं रावल लेक के, तो उसके ऊपर इस दफ़ा 5 अरब रुपए का एसटीपी प्लांट्स हम फिक्स कर रहे हैं। जब आपका वाटर ट्रीट होकर रावल लेक के अंदर जाएगा तो इशू ही खत्म हो जाएगा। अच्छा, आपने तो ये फिंगर टिप्स पे गिना होगा कितनी सोसाइटीज हैं इस्लामाबाद में जिन्होंने एनओसी नहीं लिया या फिर वो गैर कानूनी है? अब मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है कि एनओसीज, देखिए एनओसी पहले नहीं लिया जाता, लेआउट प्लान आपका पहले कंफर्म होता है, अब लेआउट प्लान की इजाज़त मिलती है, लेआउट प्लान पे सोसाइटीज़ अपनी सेलिंग करती हैं, जब उसके अंदर वायलेशंस ना हो उनको एनओसी मिल जाती है, अगर उनके वायलेशंस हो तो एलओपी कैंसिल हो जाती है। तो पहले ज़माने में ये हमारे आने से पहले ही लेआउट प्लान के तौर पे ही सारी वायलेशंस हो जाया करती थी, और जब वो बिक जाता था सारा कुछ तो वो सोसाइटी वाले अस्सलाम करके निकल जाते थे। जो आपका गौरी टाउन के साथ हुआ, क्या हुआ गौरी टाउन के साथ, ये आपकी बड़ी बड़ी जो दूसरी सोसाइटीज़ क्या हुआ है उनके साथ, यही हुआ है। सर फिर इसका हल क्या है? इसका हल क्या है? सर एक स्कीम हम लेके आ रहे हैं अनकरीब, हमारी उस दिन फरूक नसीम साहब के साथ भी मीटिंग हुई है, हमें इसे किसी ना किसी कहीं ना कहीं जाके कोई ना कोई इसके ऊपर ऐसा काम कर जो हो गया है उसको कोई एमनेस्टी देनी पड़ेगी, और उसके बाद एमनेस्टी देनी पड़ेगी, और उसके बाद बाकियों को जो सीडी अगर रेगुलेट उसको अपने आप को इन्फोर्स करना पड़ेगा। अच्छा, आप ये जरा सा बताइएगा न्यू ब्लू एरिया क्या है वैसे? ये ब्लू एरिया एक्सटेंशन है, ये मतलब आप जा रहे हैं और जैसे F9 पार्क के सामने, और इसमें हमने अलाउ किया है जो प्राइम मिनिस्टर का एक विजन है कि अब शहरों की देखिए ना पूरी एग्रीकल्चर लैंड, अगर पंजाब में इंटीरियर पंजाब में जाएं तो सोसाइटीज़ बन गई हैं, तो प्राइम मिनिस्टर का विजन है कि हमने एग्रीकल्चर लैंड को सेव करना। जो बड़े शहर हैं वो वर्टिकल बढ़ते हैं, हॉरिजेंटल नहीं बढ़े, तो हमने इधर फ्लोर एरिया रेशियोज बढ़ाए हैं, उनको काफ़ी सारी और मराद दी हैं ताकि इस्लामाबाद वर्टिकल ऊपर की तरफ बढ़े, ना कि एक्सपैंड और राइट लेफ्ट। दो नहीं, एक इस्लामाबाद। हम 10 एकड़ पे एक कब्रिस्तान डेवलप कर रहे हैं H8 और उधर ये नहीं होगा कि आपका आईडी कार्ड देख के आपको इजाज़त होगी कि आपको दफनाने की ज़रूरत है, जो आएगा वो वहाँ जाके दफना दे, प्रॉपर H8 H11 तक का कब्रिस्तान। ये कब शुरू कर रहे 30 जून तक हमने उसकी टाइम लिमिट दी है, 30 जून तक बना दें। हैं और ये शुरू कब किया जाएगा? 6 महीने हो गए। उसमें अंदर कितनी कब्रें तकरीबन? अच्छा, बड़ी तिक्के इसमें बड़ी मज़ेदार कर, पाकिस्तान है ना, हमारा एक माइंड सेट है, तो मैंने उसको प्रॉपर उसका लेआउट प्लान बनाया, उसमें प्लॉटिंग है, ये A ब्लॉक, B ब्लॉक, C ब्लॉक, तो लोग आए ऊपर, जो मैं CDA में भी हूँ, कहें जी इतने प्लॉट मिल सकता है। मेरे पास नंबर है, मैं खुद हाँ तो मीटिंग कभी कोऑर्डिनेट कर लें। नाना जी